हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। लिमिट n अग्रसित हो रहा है अनंत की ओर, वर्गमूल n स्क्वायर प्लस एक प्लस n का वर्ग बट्टा n की घात 6 प्लस एक और इसकी घात 1/3। तो यहाँ पर देखो, हमें ये सीमा ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा, यदि हमारे पास में देखो ऐसा बोला गया है कि n जो है वो अनंत की ओर अग्रसित हो रहा है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो 1/n का मान है वो किसकी ओर अग्रसित होगा? जीरो की ओर। ठीक है। इसी प्रकार 1/n का मान भी जीरो की ओर अग्रसित होगा, और 1/n², 1/n की घात 3, 1/n की घात 4, इन सब के मान जो है वो जीरो की ओर अग्रसित होंगे। ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब हमारे पास में जो ये सीमा है उसको हम एक बार के लिए L बोल लेते हैं। तो L बराबर में क्या लिखा हुआ है? लिमिट n अग्रसित हो रहा है अनंत की ओर, वर्गमूल n² प्लस एक प्लस में n और इसका है वर्ग बट्टा में n की घात 6 प्लस में एक और इसकी घात है 1/3। ठीक है। तो अब हम देखो यहाँ पर सीधा ही अगर अनंत रख दें तो अनंत बट्टा अनंत का रूप बनने वाला है। तो ये क्या रूप है? अनंत बट्टा अनंत का रूप है, यानी कि फलन को थोड़ा सरल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 1/n, 1/n² इस प्रकार के पद बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनका सीमांत मान कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो देखो, ऐसे पद बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट n अग्रसित हो रहा है अनंत की ओर, और यहाँ पर वर्गमूल के अंदर में से हम क्या करते हैं, n² को उभयनिष्ठ निकालते हैं। ठीक है। तो n² को उभयनिष्ठ लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा वर्गमूल के अंदर? एक प्लस में 1/n² और इस पूरे का वर्गमूल है, प्लस में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? n और इस पूरे का वर्ग है, और बट्टा में क्या है? यहां पर से हम क्या करते हैं, देखो n की घात 6 को उभयनिष्ठ निकालते हैं, तो क्या बचेगा? एक प्लस में 1/n की घात 6। ठीक है। और इस पूरे की घात कितनी है? 1/3 है। तो अब देखो यहां से n² जो है जब वर्गमूल के बाहर आएगा तो n बन जाएगा। तो देखो, लिमिट n अग्रसित हो रहा है अनंत की ओर, तो यहाँ पे n आ गया, और वर्गमूल के अंदर कितना है? एक प्लस में 1/n² प्लस में यहाँ पर है n और इसका है वर्ग। ठीक है। अब देखो, जब यहाँ से n की घात 6 को बाहर निकालेंगे इस ब्रैकेट से, तो इसकी घात भी 1/3 आएगी, और n की घात 6 उसकी घात है 1/3, तो वो n² बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर अंदर क्या बचा? एक प्लस में 1/n की घात 6 और इसकी घात है 1/3। अब देखो, ऊपर से हम दोनों पदों में से n को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन n बाहर नहीं आएगा, यहाँ पर ऊपर वर्ग भी लगा हुआ है, तो बाहर क्या आएगा? n² बाहर आएगा। ठीक है। तो देखो, l का मान क्या आ गया? आगे लिख लेते हैं। देखो, l का मान क्या बनेगा हमारे पास में? l बराबर में लिमिट n अग्रसित हो रहा है अनंत की ओर, और यहां पर से n बाहर निकालेंगे, लेकिन जब वो ब्रैकेट के बाहर आएगा तो n² हो जाएगा। तो n², और यहां पर क्या बचा हमारे पास में? वर्गमूल वर्गमूल एक प्लस में 1/n² प्लस में एक आ जाएगा, और इसका वर्ग है, बट्टा में क्या है? बट्टा में हमारे पास में n² गुणा में एक प्लस 1/n की घात 6 और इसकी घात है 1/3। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जब n अनंत की ओर अग्रसित होगा तो 1/n का मान जीरो की ओर अग्रसित होता है। उसी प्रकार 1/n की घात 2 का मान भी जीरो की ओर अग्रसित होगा, और 1/n की घात 6 का मान भी जीरो की ओर अग्रसित होगा। तो हम लिख सकते हैं, देखो 1/n की घात 2 का जो मान है वो किसकी ओर अग्रसित होगा? जीरो की ओर। और 1/n की घात 6 का जो मान है वो भी जीरो की ओर अग्रसित होगा। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, अब सीमा का मान क्या आ जाएगा? L बराबर में, यहाँ पर देखो n² से n², तो ये तो हो गया, एक हो गया। ठीक है, भाग हो जाएगा ये तो। और यहाँ पर क्या बनेगा? वर्गमूल एक प्लस में एक बट्टा, यानी कि 1/n² का जो मान है वो जीरो की ओर अग्रसित हो गया, तो यहाँ पे जीरो आ गया, प्लस में एक और इसका क्या है? वर्ग है, बट्टा में क्या आएगा? एक प्लस में जीरो, इसकी घात 1/3। तो ये क्या बनेगा? देखो हमारे पास में एक प्लस में एक, यानी, और उसकी घात क्या है? 2 है, यानी कि क्या बनेगा? 2 की घात 2, जो कि क्या होता है? 4 होता है, और बट्टा में देखो एक की घात 1/3, एक हो जाएगा, यानी हमारी सीमा का मान कितना आ गया? 4 आ गया। तो हमारा जो उत्तर है सीमा का वो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।